सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज, परंपरा, वैभवित होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समीचीन है। मतलब जो यहाँ पे जो अखंड समाज सूत्र और व्याख्या जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा समझना था। कैसे मतलब? नहीं नहीं, उसमें ज़्यादा समझना नहीं है। जो अखंड समाज के रूप में सूत्र मतलब समझ, समझ को सूत्र बोल रहे हैं। और व्याख्या मतलब जीना, जीना व्याख्या मतलब डिटेलिंग। तो जो अपन बात कर ही रहे ना, दो चीज़ें, एक समझना एक चीज़ है, जीना एक चीज़ है। तो समझ में भी आना ही है और जीने में भी आना ही है। तो दोनों चीज़ें, सूत्र मतलब समझना मतलब स्वीकार होना। तो एक तो ये भाई अखंड समाज की जो मानसिकता है वो स्वीकार हो जाए, यहाँ पर जीवन में स्वीकार हो जाए जो स्थिति क्रियाएं हैं। और फिर जो गति क्रियाएं हैं जिसको अपन चयन बोल रहे हैं, विश्लेषण बोल रहे हैं, चित्रण बोल रहे हैं, उसमें उसकी डिटेलिंग होती है। ठीक है ना, जैसे विश्लेषण भी डिटेलिंग का ही काम है, चित्रण भी डिटेलिंग का ही काम है। तो ये जो गति क्रियाएं हैं ये उसकी डिटेलिंग करती है और उनका सार भाग जो है वो स्वीकार होता है। तो समझ मतलब सार भाग है और जीना मतलब उसका डिटेलिंग है कि कैसे ये जीने में आएगा। तो उसको यहाँ पर सूत्र और व्याख्या बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो भैया एक मतलब तो पार्ट हो। अखंड समाज जो है वो, उसका कोई सूक्ष्मताएं है ना, अखंड समाज कैसे होगा, उसकी कुछ सूक्ष्मताएं हैं। तो ऐसे बोल ही देने से थोड़ी अखंड समाज हो जाएगा, और ऐसे हम कल्पना करेंगे अखंड समाज हो जाए, उससे थोड़ी अखंड समाज हो जाएगा। तो कामना तो कर ही रहे हैं अखंड समाज की, सब लोग कामना कर रहे हैं। हिंदू लोग भी कामना कर रहे हैं, मुस्लिम भी कामना कर रहे हैं, ईसाई भी कामना कर रहे हैं, सब लोग अखंड समाज की कामना तो कर ही रहे हैं। पर उनका सूत्र क्या रहता है कि सब लोग उनके धर्म वाले हो जाएंगे तो हो जाएगा। उस कामना के मूल में ऐसे है, सब मुस्लिम हो जाएंगे तो अखंड समाज हो जाएगा, है ना, इतना कामना रहता है। तो सब मुस्लिम हो जाएंगे, उसके बाद मानव बनेंगे। मानव बनने का पहला क्राइटेरिया मुस्लिम होना है ना, ऐसे ही क्रिश्चियन होना है, ऐसे हिंदू होना है। तो मानव तो होना ही है। वो कहेंगे हम भी मानव की बात कर रहे हैं, है ना। तो मानव की तो बात कर रहे हैं, पर पहले मुस्लिम होगा फिर मानव की बात कर रहे हैं ना। पहले हिंदू होगा फिर मानव की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब तक वो उस धर्म का नहीं हो गया तब तक तो वो, हाँ कुछ और ही है वो, है ना, राक्षस है कुछ, है ना, काफिर है कि जो भी है ना, कुछ और ही है वो, जब तक उस धर्म का नहीं हो गया तब तक। तो ऐसा वो डिटेलिंग में जाते हैं तब फिर ये सारा निकल के आता है। ऐसे ऊपर से सब बात कर रहे हैं, तो सारी बातें कर रहे हैं ना, दया की, कृपा की, करुणा की, सब 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 धर्मों में सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, पर उसका आधार अलग रहता है। तो आधार जो है वो है सूत्र, किस आधार पर वो बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ होता है। और बताइए। भैया ये ऐषणा प्रवृत्ति क्या है? ऐषणा, हम्म, 8 हाँ हाँ ठीक है। बताइए कोई, समझाइए, बताइए, है ना। हम्म, कहाँ गए बताइए, सुनील, सुनील भैया समझा रहे हैं, बताइए भैया ऐषणा। तक मैं समझाऊं 2 लाइन में ही। हाँ हाँ। पुत्रषणा यानी कामना, जनबल कामना, और दूसरा ये 3 ऐसणा है, यशबल, धनबल और जनबल। ये पुत्रषणा, वितृष्णा, लोकषणा। तो पुत्रषणा में है, अगर पुत्र के लिए यानी अपने संतान के लिए, यानी उसको वो जागरूक हो जाए, उसके लिए हम जो भी इच्छा करते हैं, इसी तरह से मैं समझाऊं। ठीक है, बढ़िया। संतान की जागृति के लिए जो कार्यक्रम करना है ना, उसकी, ठीक है, बढ़िया है। आगे की पीढ़ी को, पुत्र मतलब आगे की पीढ़ी, है ना,
तो आगे की पीढ़ी को अपन जो जागृति के अर्थ में सोचते हैं, उसकी जागृति के अर्थ में सोचते हैं, तो वो पुतृष्णा हो गया। ठीक और है ना? अभी तक ये हमारी ऐसा है ही नहीं, अभी हम मोह में है। हाँ। ऐसा भ्रमित में मोह से हम उसके दायित्व कर्तव्य बोलते हैं, मगर ये मोह से बिल्कुल। अभी जीते हैं। सही ये बात सही है। इच्छा यही है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो परिवार मानव के रूप में जी रहे हैं ना, तो यहाँ पर वित्तेषणा और पुत्तेषणा आ रहा है, ये थोड़ा लाइन यहाँ पर है ना। परिवार मानव के रूप में जी रहे हैं तो वित्तेषणा और पुत्रेषणा आ रहा है, उसका प्लेसमेंट ये है। और यहाँ पर जब जी रहे हैं तो यहाँ पर लोकेशना आ रहा है। ठीक है ना? यश बल कामना बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पर लोकेशना मुक्ति आ रहा है। तो लोकेशना मुक्ति आ रहा है, बाकी मुक्ति तो आ ही रहा है, पर लोकेशना इन दोनों से बड़ी है, उससे मुक्त हो गए मतलब बाकी दो से भी हो ही गए, है ना? बताइए और बताइए, पुत्रेशना के बाद वित्तेशना और लोकेशना बताइए ना, दीदी पूछ रहे तो। मतलब जो महेश भैया ने बोला तो उसमें जो पुत्रेषणा मतलब कि जन बल कामना, मतलब जो जागृति परंपरा बनी रहे उसके अर्थ में जो जन बल कामना है। और वित्तेषणा मतलब कि सदुपयोगिता सहित जो दूरगमन दूरश्रवण जो आहार अलंकार की जो बात है वो है। और लोकेशना मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो हमारी जो धर्म दृष्टि न्याय दृष्टि है उसको लोकेशना बोला है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर जो आगे की पीढ़ी का जो ज्ञान के अर्थ में जो लालन पालन हो रहा है वो पुत्रेषणा है ना, और उसका जो शिक्षा वाला कार्यक्रम हो रहा है वो लोकेशना है। जो ज्ञान के लोकव्यापीकरण के लिए जो शिक्षा वाला काम है ना, वो यहाँ पर है। बेसिकली ये शिक्षा का कार्यक्रम है। ठीक है? और ये न्याय का कार्यक्रम है, न्यायपूर्वक जी रहे हैं। तो ये धर्म का काम भी हो गया एक तरह से देखेंगे तो। शिक्षा का कार्यक्रम मतलब धर्म का कार्यक्रम। ठीक है ना? और यहाँ पर लोकेशना मुक्ति के साथ में सत्य को प्रकट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये न्याय धर्म सत्य भी बन जाएगा यहाँ पे, है ना? धर्म मतलब जो अपन ने बात किया था ना, आगे की परंपरा में जाना, ये धर्म दृष्टि है। तो जैसा ये जो परिवार मानव के रूप में जो जी रहे हैं, अब ये परिवार मानव के रूप में जी रहे हैं, तो उसका प्रभाव होगा कि बाकी लोगों को भी परिवार मानव के रूप में जीने की प्रेरणा दे पाएंगे। तो ये धर्म का कार्यक्रम हो गया। ठीक है? तो जैसे ये अपने से आगे की पीढ़ी के लिए जो ये जागृति में लगे हुए न्याय में, तो फिर ये उसका शिक्षा में भी ला पाएंगे उसको, कि कैसे मानव को जागृत परंपरा में आगे बढ़ाया जाता है। उसको शिक्षा में भी लाएंगे, परंपरा में लाएंगे उसको। क्या? कुछ बोल रहे हैं? हाँ, कमलेश भाई के लिए मेरे समझ के अनुसार उत्तर देता हूँ। कल जो बालमुकुंद भाई ने बताया था, वो भ्रमित लोगों के साथ जो आदर्शवाद की लोकेशना पुत्रेषणा के वित्तेषणा उसके जुड़ी हुई, ये विकल्प के रूप में जो लोकेशना वित्तेषणा के पुत्रेषणा जुड़ी हुई है, वो सिर्फ जागरूक मानव होने के बाद की जो परिकल्पना है अखंड सार्वभौम, उनके हिसाब से है। अने मध्यस्थ दर्शन में परंपरा का जो भी शब्द है वो उसकी परिभाषा के अनुसार समझने का मैं प्रयास करूंगा, तो ही उसका सही अर्थ, सही
ढंग से जो दर्शन में दिया गया है और सही मेरी समझ में आगे बढ़ सकूंगा, तो मुझे सत्य नहीं है। ओके, दर्शन से ले लीजिए कि व्यवहार से ले लीजिए या साहित्य से ले लीजिए, सत्य तो सत्य रहेगा। परिभाषा आनी थोड़ी घनी फरक पड़ती जती है એટલે આમાં આની પરિભાષા પ્રમાણે ठीक है, कोई बात नहीं। आपने क्या मान रखा है लोकेश ने? એમનો ગણતંત્રનો બેસ જ લીધો, જે ठीक है, રીતે એમને कोई बात नहीं, समझाइए समझाइए, आप समझाइए। जो कल आपने गणतंत्र का बेस लिया था उसके हिसाब से ही कह रहा हूँ ना। मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ, ना साहित्य की बात कर रहा हूँ, ना व्यवहार की बात कर रहा हूँ। क्या? जो गणतंत्र में बताया था कि जिसकी गणित ज्यादा हो गई वो आदमी अयोग्य है, फिर भी वो आ जाता है गणतंत्र के हाँ, नियम। योग्य है अयोग्य है जो भी है, हाँ। पर गणित ज्यादा हो गया तो आ जाएगा। संख्या ठीक बल है, के बल पे आ जाता है। ठीक है। वही मेरा कहना है हाँ। कि लोकेशना में भी आदर्श यही है कि मैं राजा बनूं, मैं नामांकन करूं या नहीं। लोग बोले कि नहीं, इनको बाल मुकुंद जी को हमारा नेता बनाइए इस क्षेत्र का, लोकेशना वो है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। तो अभी भ्रमित अवस्था में लोकेशना उसको बोल रहे हैं, भ्रमित अवस्था में तो वही लोकेशना है। तो भ्रमित अवस्था में वो लोकेशना है, जागृति में वो उसको लोकेशना नहीं बोल रहे भाई। बाकी सब जगह लोगों तक मेरा नाम पहुंच जाए, अभी भ्रमित अवस्था में लोकेशना उसको बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो भ्रमित लोग जो है मेरे को राजा बना दे, है ना? और उसमें राजा जो है सारा दाम साम दाम दंड भेद सब करता है, सब करता है ना। अभी तो राजा बनने के लिए आदमी कुछ भी करता है, कुछ भी करता है कि मानवीय काम करता है, कुछ भी करता है ना, साम दाम दंड भेद सब करता है। ठीक है ना? ऐसा लिखा ही हुआ है कि राजा बनने के लिए सब कुछ करता है आदमी। तो उसको यहाँ पर लोकेशना नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोल रहे मानवीयता का काम करना, और उससे जो स्वयं स्फूर्त नाम फैलता है, फैलाते नहीं है, फैलता है, उसको लोकेशना बोल रहे हैं। ठीक है ना? अभी तो नाम फैलाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो उसको लोकेशना नहीं बोल रहे यहाँ पे। यहाँ पर जो मानवीयता पूर्वक जीने से जो स्वयं स्फूर्त ही यश फैलता है, मानवीयता पूर्वक जीने से यश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? यश फैलेगा ना, तो उसको लोकेशना बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो गणतंत्र में ऐसा नहीं है कि आप मानवीयता पूर्वक जी रहे हो मतलब आप जो है उसको इलेक्शन में जीते जाओगे, ऐसा नहीं रहता ना। उसमें तो जो नोट वोट बांट रहा है और जो पक्ष विपक्ष कर रहा है वही जीतता है। ठीक है? तो अलग टाइप का लोकेशना ही है, मानवीयता वाला लोकेशना है, संघर्ष वाला लोकेशना नहीं है। ठीक है? जैसे सिकंदर है, अब सिकंदर को सारी दुनिया जानती है, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोकेशना है उसके पास में, पर इसके हिसाब से वो लोकेशना नहीं है। ठीक है ना? कोई चंगेज़ खान है, उसको भी सारी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर भाई कोई भी आदमी अपराध करता है तो सारी दुनिया जान जाती है ना। वो कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी जो है वो शूट कर दिया, 10-12 लोगों को मार दिया है ना, तो सारी दुनिया के अखबारों में आ जाता है उसका नाम। तो बहुत सारे लोग लोकेशना के लिए ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं, है ना, कि सही काम करेंगे तो बहुत सारा, पता नहीं कितना बड़ा सही काम करेंगे तब जाके नाम होगा, है ना। गड़बड़ काम करो और तुरंत न्यूज़पेपर छापेंगे सारी दुनिया वाले, ऐसा करते हैं ना। कोई जो है रोड पे जाके कुछ भी उत्पात मचाने लग जाता है, तो उसको यहाँ पर लोकेशना नहीं बोल रहे हैं भैया इसमें। हाँ, सर्व शुभ के अर्थ में जो काम हो रहा है, और इसीलिए वो शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, उसमें बहुत समय लगेगा और उसमें योग्यता भी लगेगी, देव मानव होना पड़ेगा मानव को। हाँ, जैसे सुनील भाई ने बताया कि ऐषणा की डेफिनेशन है कि सर्व शुभ के अर्थ में इच्छाओं का प्रकटन, तो मानव और देव मानव में तो ऐषणा है। हाँ, पर दिव्य मानव को ऐषणा मुक्ति क्यों कहा, ऐषणा मुक्त पद, वो थोड़ा समझना था। पहली बात तो ये जो ऐषणा में जो जा रहे हैं ना, तो वो बंधन के साथ में नहीं जा रहे ऐषणा में, पहली बात तो ये है। तो ये जो मानव पद में जा रहे हैं और देव पद में जा रहे हैं, वो बंधन नहीं है उसमें, है ना। तो वो जो मुक्ति जो बात कर रहे हैं, तो टेक्निकली तो वो भी मुक्ति ही है, ऐसा वो भी कोई बंधन में नहीं है। यहाँ पर भी ये बंधन से नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मुक्ति ये भी है, मुक्ति ये भी है। तो मुक्ति ये भी है, पर ये मुक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। मुक्त तो यहाँ से हो ही गए, जैसे ये क्रिया पूर्णता हुआ वैसे ही आशा विचार इच्छा बंधन से मुक्ति हो गई।
ठीक है, क्योंकि बंधन कहाँ पर है? बंधन तो जीवन में है, जीवन में है ना। तो यहाँ पर जीवन तो जागृत हो गया है, ये जो क्रियापूर्णता वाला संक्रमण है। तो वो जो मुक्ति है उसको प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। आशा बंधन, इच्छा बंधन से मुक्ति हो गया, उसको प्रमाण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाके वो प्रमाणित भी हो गया है, ऐसा बात है, इसलिए उसको मुक्ति बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बंधन में नहीं है, पर वो मुक्ति का प्रमाण है, ठीक है। तो ये देखने के दो तरीके हैं, उसको अपन यहाँ पर प्रमाण भी बोल सकते हैं और ये मुक्ति का प्रमाण भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं ना। मुक्ति का प्रमाण या जागृति का प्रमाण, दोनों प्रमाण बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो चीज़ बोल रहे हैं ना, इसको भ्रमित भी बोल सकते हैं, इसको जागृति क्रम भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं ना। तो ये जो अपन जो यहाँ पर गिलास बनाए है ना, तो उस गिलास में खाली की तरफ से बोलेंगे तो एक चीज़ बोलेंगे, भरे की तरफ से बोलेंगे तो एक चीज़ बोलेंगे। अपन ने बात किया था ना, ऐसे गिलास बनाया अपन ने, ये तो इसको देखकर बोल रहे हैं कि भ्रमित है, ठीक है ना। और इसको देखकर बोल रहे हैं कि जागृति क्रम में है। तो दोनों तरह से ही बोल सकते हैं ना। तो ऐसे ही वो जो गिलास है उसमें वो प्रमाण का क्रम है, तो अभी पूरा प्रमाणित नहीं हुए हैं, उस क्रम में अभी ऐष्णा में, ऐसा बोल रहे हैं। और कुछ तो प्रमाणित हो ही गए हैं, उस क्रम में मुक्ति है वो भी, ठीक है। तो हम सब लोग भ्रमित भी हैं और जागृति क्रम में भी है, ठीक है। तो कौन सी भाषा बढ़िया है? जागृति क्रम की भाषा बढ़िया है। जागतिक क्रम में बोलना एक चीज है, भ्रमित बोलना एक चीज है, और पशु मानव राक्षस मानव बोलना एक चीज है। अमानव बोलना एक चीज है, ठीक है। भ्रमित मानव बोलने का मतलब है कि अभी जब अपना समझदारी का कार्यक्रम ज़्यादा हो गया ना, दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं, भ्रमित वाले कार्यक्रम भी चल रहे हैं, समझदारी वाला कार्यक्रम भी चल रहा है, तो हमारा फोकस किधर है? वो भरे वाले पे, खाली वाले पे, उस हिसाब से अपना क्रम बनेगा, ठीक है। तो अभी जो है समझदारी का कार्यक्रम का अनुपात भ्रमित वाले कार्यक्रम से ज़्यादा हो गया, तो फिर अपन उसको जागृति क्रम बोलेंगे, ठीक है ना। गति किधर है अपनी, ऐसा, ठीक है। तो फिर वो स्वमूल्यांकन पे आ जाएगा, है ना। ऐसे किसी को बोल नहीं सकते अपन, उसका गति वो खुद ही तय करेगा, भ्रमित मानव है कि जागृति क्रम में है, ठीक है ना। जैसे बच्चों को देखेंगे तो बच्चे भ्रमित मानव नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो जागृति के लिए लगे रहते हैं ना। अपन अगर उनको समझाते तो समझ जाते हैं, तो बच्चे टेक्निकली या सही रूप में जागृति क्रम में ही रहते हैं। फिर जिस समय वो बिना समझे हुए अपने आप को समझदार मान लेते हैं, उस समय से उनको भ्रमित मानव कहना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो परिचय शिविर में अपन लोग, परिचय शिविर में आने का कुल कार्यक्रम क्या होता है कि आदमी अपने आप को समझदार मानता है, बिना समझे हुए समझदार, तो उसको टेक्निकली भ्रमित मानव बोलेंगे। जिस समय हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हम ना समझे, हमको समझदार होना है, ऐसा बन जाता है ना, तो अब अपन भ्रमित मानव नहीं रहे, है ना, अब अपन जागृति क्रम में आ गए, ठीक है। तो भ्रमित मानव का टेक्निकल मीनिंग ये है कि बिना समझे हुए अपने आप को जो समझदार मानते हैं वो भ्रमित मानव है, या जिस जिस आयाम में मानते हैं उस आयाम में भ्रमित है। चलिए और बताइए। हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान देने की है कि ये पुत्रेष्णा ज्यादा श्रेष्ठ चीज है कि वित्तेष्णा ज्यादा श्रेष्ठ चीज है? हाँ, पुत्रेष्णा ज्यादा श्रेष्ठ चीज है कि वित्तेष्णा ज्यादा श्रेष्ठ चीज है? हाँ, पुत्रेष्णा ज्यादा श्रेष्ठ चीज है ना।
तो एक तो वो है ना, दूसरा ये कि वित्तेषणा में अपन धन वाली दृष्टि के साथ में काम कर रहे हैं, है ना, स्वायत्त होने के लिए काम कर रहे हैं, पर पुत्रेषणा में अपन न्याय दृष्टि के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रिय हित स्वायत्त 3 दृष्टि है ना, तो वित्तेषणा में प्रिय हित स्वायत्त वाली दृष्टि आ रही है, तो उसको भी गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उसको वित्तेषणा में रखे हैं। प्रिय हित और स्वायत्त वाली दृष्टि को भी सही जगह पर रखे, है ना। लेकिन पुत्रेषणा मतलब न्याय दृष्टि तक जा रहा है उसका कार्यक्रम, और फिर लोकेषणा जो है वो धर्म दृष्टि सत्य दृष्टि तक जा रहा है। तो अभी परंपरा में देखेंगे तो पुत्रेषणा को ऐसे सेकंड कैटेगरी का माना है। हाँ, नेगेटिव तो माना ही है, और ऐसे ही है ना, वित्तेषणा कर नहीं पा रहे तो पुत्रेषणा कर रहे हैं ना, ऐसे ही मानते हैं ना। वित्तेषणा का ज़्यादा सम्मान है कि पुत्रेषणा का ज़्यादा सम्मान है? किसका ज़्यादा सम्मान है? हाँ, वित्तेषणा का ज़्यादा सम्मान है ना। पैसे वैसे घर में जो पैसे वैसे कमाता है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उसके घर में ज़्यादा चलती है ना। पुत्रेषणा तो मतलब है ना, खाली बैठे हैं तो कभी कभी टीवी देख लेते हैं और बाकी टाइम पे जो है घर का कुछ काम कर लेते हैं ना। हाँ, एक लड़की है और बोलते हैं कि मुझे लड़का चाहिए ऐसा। हेलो। हाँ। अभी एक व्यवहारू भाषा में कभी किसी को लड़की है और वो चाहता है कि मुझे लड़का चाहिए, और नहीं है तो भी संतान की कामना करता है, तो समाज के ओवरऑल लोग बोलते हैं હવે ક્યાં રાજગાદી છે વેચી લેવાની છે જોઈએ છે, तो ऐसा बोलता है कुछ है नहीं और बेटे की कामना कर रहा है, तो अभी उसका मूल्यांकन और हो गया है कि कुछ है तो रखो लड़का वरना नहीं रखो, तो पुत्रेषणा की अलग हो गया और वित्तेषणा का बढ़ गया है दौर, ऐसा दिखाई देता है बोलने में भी समझने में भी। बढ़ नहीं गया है, शुरू से ऐसे ही है। बढ़ नहीं गया है ना। हाँ, वो दिखने लगा है भौतिकवाद में। तो पुत्रेषणा को छोटा मोटा चीज माने, जबकि वो मानव के साथ में डायरेक्ट डीलिंग है ना। तो जड़ से तो मानव श्रेष्ठ ही है, वित्तेषणा में जड़ वाला कार्यक्रम हो रहा है ना, पैसे कमाने का काम जड़ वाला कार्यक्रम है, जबकि पुत्रेषणा में आप मानव के साथ में डीलिंग कर रहे हो, न्याय आयाम में हो आप, तो उसको अपना सही प्लेसमेंट नहीं मिला है। आप कुछ रखना चाह रहे हैं? हाँ, वो एक तो ये बिंदु मतलब ये जो अभी हम पढ़ रहे वही अलग अलग कि इसका हाँ। कोई और है, मतलब अध्ययन बिंदु में बिंदु शब्द है वो। हाँ, बिंदु मतलब यही बिंदु है, पॉइंट्स। ओके, बराबर। अभी एक सवाल थोड़ा इसके अलग है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ। ये वेद और वेदांत वेदों का अंत, तो मैंने सुना है, सही गलत, कि वो मतलब वो एलियन ने, मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं, ऐसे आया है ज्ञान, ऐसा मैंने तो पढ़ा नहीं कुछ। वेदांत नहीं, उसमें मानव तो रहे ही हैं पीछे। तो शुरू का जो कंपाइलेशन है उसमें बहुत नाम वाम नहीं पता है, पर वो कंपाइलेशन ऐड भी होता गया है, ठीक है ना। वेदों में भी जो सारे सूत्र वगैरह जो है ना, वो ऐड भी होते गए हैं, और लास्ट में आते आते कुछ कुछ नाम भी पता चलते ही है। जैसे वेदांत में तो पता ही है भाई शंकराचार्य जी का है ना, ऐसे नाम भी ऐड होते गए हैं ना। दर्शन भी जो 6 दर्शन है उसमें नाम तो है ही भाई, कोई कपिल मुनि का है ना, कोई कणाद का है, ऐसे है ना। सब शुरुआती के नाम नहीं पता है, क्योंकि शुरू